सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब बेटा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अगर बच्चे को आपने समझाना हो या आपने समझना हो तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, तो ये बेटा हम सिंपल वर्डिंग में ये कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म का एक केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी केमिकल के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ कोई राबता करते हैं। इसमें बेटा होता क्या है कि इस निज़ाम में कुछ गुदूद, जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं और खून में खारिज करते रहते हैं। ये हार्मोन्स खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचते हैं और इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे जिस्म की ग्रोथ कैसे होती है, किसी जिस्म की ग्रोथ कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, ब्लड ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल करना है, रिप्रोडक्शन को कैसे रेगुलेट करना है, और स्ट्रेस में जिस्म ने कैसे इस चीज को सरंजाम देना है। आप समझ लें कि हमारे जिस्म के अंदर एक पोस्ट ऑफिस की तरह क्या करता है, काम करता है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। अगर आप नए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा बच्चों, मेरा एक सवाल है, क्या आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका जिस्म कैसे फैसला करता है कि कब ग्रो करना, यानी आपको बढ़ना कब है, कब भूख लगनी है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस में हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है, इंसान की रिप्रोडक्शन कैसे कंट्रोल होती है। ये मेरे सवाल है। क्या दिमाग जो है वो आपके उसके हाथ में कोई टेलीफोन है? क्या आपके दिमाग के हाथ में क्या हो, एक टेलीफोन हो और वो टेलीफोन लेके फोन करता रहे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस्म में इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ब्लड के जरिए। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे हार्मोन्स क्या है। पहली चीज तो हमने क्या समझनी है कि हार्मोन्स क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हार्मोन्स क्या है, और फिर हम हार्मोन्स को कहते हैं केमिकल मैसेंजर। तो ये हार्मोन्स क्या है, इनकी केमिकल नेचर क्या है, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड में बनता है, और टारगेट सेल तक मैसेज कैसे पहुंचता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे, उसी को लेके आज हम आगे चलेंगे। हमारे जिस्म में दो सिस्टम चलते हैं। एक बेटा हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जो बहुत तेजी के साथ सिग्नल लेके चला जाता है, जो ब्रेन के जरिए कंट्रोल होता है। दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना। जो नर्वस सिस्टम है वो बेटा क्या करता है, फास्ट वर्क करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये बेटा हमारे पास स्लो काम करते हैं। वाइल, अब बेटा हम इसको शुरू करते हैं। वाइल आवर नर्वस सिस्टम कैरीज आउट हाई स्पीड नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी सबसे पहले हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है वो हाई स्पीड नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है, बड़ी स्पीड से। ये क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीव करते हैं, फिर बेटा हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स वगैरह, और फिर इफेक्टर्स होते हैं, वो सारे का सारा अमल है। दी एंडोक्राइन सिस्टम जो दूसरा है, एक तो है नर्वस सिस्टम, दूसरा बेटा हमारे पास केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक ग्रोथ एक ही दिन में नहीं होती, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, उसको बेटा ये कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म इट्स जॉब बाय सेंडिंग केमिकल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स टू द टारगेट बॉडी पार्ट। इट इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसको बेटा हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं, और ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन एंड देयर फंक्शन को बेटा डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन बेटा एक केमिकल मैसेंजर है। अब बेटा केमिकल मैसेंजर क्या होता है कि वो केमिकल के जरिए अपने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। हार्मोन्स इज ए
regulatory chemical that is secreted into the blood or tissue fluid by an endocrine gland। यानी वो अपने केमिकल को किसके अंदर डाल देता है, फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर या बेटा ब्लड के अंदर डाल देता है। द ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू एवरी सेल इन द बॉडी बट इट शोज इट इफेक्ट ओनली इन इट्स स्पेसिफिक टारगेट सेल। यानी वो टारगेट सेल के ऊपर ही काम करता है। व्हेन द टारगेट सेल रिसीव ए हार्मोन they respond in specific way। that is why hormones are referred to as chemical messenger or signaling molecules इसको कहते हैं। अब बेटा हमारे पास जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज secrete their secretion in ducts attach with them, ये जिसके साथ अटैच होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होते हैं। दे secrete their secretion, वो अपने हार्मोन्स जो हैं वो किस में दे देते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड में या टिश्यू फ्लूइड में दे देते हैं, जहां से वो पूरे बॉडी के अंदर जहां रिक्वायर्ड होते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। अब बेटा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, हमारे पास तीन तरह की केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स है बेटा। एक हमारे पास पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, दूसरा बेटा हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, तीसरे बेटा हमारे पास क्या होते हैं, अमाइन हार्मोन्स। ये बेटा पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं ये मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, इंसुलिन हार्मोन्स इसकी एग्जांपल है। दूसरा बेटा हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स है, ड्राइड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह ये हार्मोन्स हैं। और अमाइन हार्मोन्स जो हैं ये बेटा ये भी अमाइनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं, तो ये बेटा हमारे पास एड्रेनालिन है, थायरोक्सिन है वगैरह वगैरह, वो इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हम पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर मेड अप चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर वाटर सोलबल मीनिंग दे डिसॉल्व इन ब्लड, यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं और ये ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और दे कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये पास आउट नहीं होते। दे बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। एग्जांपल कौन से, इंसुलिन है, ये पैंक्रियाज इसका सोर्स है। इसका फंक्शन क्या है कि लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बेटा क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ग्लाइकोजन है, उसका भी बेटा हमारे पास क्या है, पैंक्रियाज सोर्स है, यानी ग्लैंड उसका कौन सा है, पैंक्रियाज है। ये राइजिस ब्लड ग्लूकोज लेवल को बेटा बढ़ा देता है। आगे बेटा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। ये स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन को बेटा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑक्सीटोसिन ये हाइपोथैलेमस के अंदर रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्टिमुलेट मसल कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में मसल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है ताकि डिलीवरी जो है वो बच्चे की वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। दूसरे बेटा हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। अब बेटा जैसे कि इसका नाम दो हिस्सों से है, ग्लाइको और प्रोटीन, दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। ये कंजुगेटेड ये हमारे पास हार्मोन्स है, यानी कंजुगेटेड प्रोटीन है। ग्लाइकोमीन बेटा हमारे पास क्या है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन प्रोटीन है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ये मिक्सचर है, यानी मजमूआ है। ग्लाइकोप्रोटीन आर कंजुगेटेड प्रोटीन, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विद ए कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, दे आर लार्ज complex and polar molecules होते हैं, so they also cannot pass through the cell membrane। एग्जाम्पल कौन कौन सी है इसमें, एक बेटा हमारे पास क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, ये स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन को ये बेटा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है। ये स्पर्म और प्रोडक्शन और एग डेवलपमेंट में ये बेटा हमारे पास क्या होता है, हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। ये ट्रिगर ओवुलेशन इन फीमेल एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मेल की बेटा फर्टिलिटी यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ा देता है और फीमेल में ओवुलेशन का जो पीरियड है उसको बेटा ये क्या कर देता है, ट्रिगर करता है। थर्ड जो है वो बेटा हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, नाम बताता है कि अमाइनो एसिड के बेटा हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। These are small molecule derived from a single amino acid, usually tyrosine or tryptophan। बेटा इनकी एबिलिटी होती है, their ability to pass through the cell membrane depending on whether they behave more like a protein
आर मोर लाइक ए लिपर्ड। इसमें बेटा हमारे पास है एपिनेफ्रिन है, नोरिपाइनेफ्रिन है, कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, वाइल थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनाइन जो है कैन क्रॉस, ये क्रॉस कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा इसमें एपिनेफ्रिन जो है ये ड्राइव फ्रॉम ट्रायोसिन, ये एक्ट लाइक प्रोटीन है लेकिन कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। आगे बेटा हमारे पास नोरपाइनेफ्रिन जो है ये ड्राइव फ्रॉम ट्रायोसिन है, ये एक्ट लाइक ए प्रोटीन करता है और कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। थायरोक्सिन है ये ड्राइव फ्रॉम ट्रायोसिन है, एक्ट लाइक ए लिपिड एंड कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। और बेटा हमारे पास ट्राईआयोडोथायरोनाइन है, ये भी टायरोसिन से ड्राइव किया गया है और एक्ट लाइक ए लिपिड करता है, कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये उसमें से पास आउट कर जाते हैं। अब बेटा हमारे पास टाइप ऑफ हार्मोन्स ऑन केमिकल नेचर की बेस पे हम इसमें एपिनेफ्रिन जो है ये एड्रेनालिन है, यानी एड्रेनल मेडुला से ये निकलते हैं। ये इसका काम क्या है, इमीडिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, फौरन ये रिस्पॉन्स करते हैं। बेटा ये नोर एड्रेनालिन है यानी नोरपाइनेफ्रिन है, ये भी एड्रेनल मेडुला से बेटा सिक्रीट करते हैं। ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर को, ये बेटा अल्टरनेस को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। थायरोक्सिन ये बेटा T4 है, ये थायराइड ग्लैंड से बेटा सिक्रीट होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किस चीज को, स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनाइन यानी T3 ये हार्मोन है, ये बेटा हमारे पास थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट को ये बेटा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। 4 टाइप है वो बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स कहलाते हैं। स्टीरॉयड यानी ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है, ये टाइप ऑफ लिपिड है, अनलाइक प्रोटीन स्टीरॉयड आर लिपिड सोलुबल या फैट सोलुबल है। दिस मींस दे कैन मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू गिव इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस। एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं, कोर्टिसोल है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हेल्प द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए तो उसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं। एल्डोस्टेरोन है, ये भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, हेल्प द किडनी मैनेज साल्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी हमारे साल्ट का जो लॉस ना हो जाए और वाटर को भी ब्लड के अंदर मेंटेन रखते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से निकलते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ट्रेड को, ये बेटा रेगुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरोन ये ओवरीज में होता है, ये रेगुलेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और साइकिल को बेटा ये हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बेटा हमारे पास पाथ ऑफ केमिकल मैसेज कैरिड बाय हार्मोन्स, ये किस तरह से ये काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा ग्लैंड क्या करता है, स्क्रीट करता है हार्मोन्स को, हार्मोन्स किस में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर, ब्लड से हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं किसके ऊपर, टारगेट सेल के ऊपर, वहां पे बेटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, बाइंडिंग ट्रिगर इवेंट चेंज इन द सेल, सेल के अंदर ये बाइंडिंग हो जाती है और वो ट्रिगर करते हैं उस इवेंट्स को। इन द एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम secrete their hormones on receiving particular stimuli, they release hormones in the blood, blood में चले जाते हैं, which carries the hormone to all cell, each hormone affect only its target cell को वो affect करता है। target cell have receptors, वो receive करते हैं, each receptor bind to the specific hormones, यानी हर receptor के लिए एक specific hormones है। when a hormones bind to the receptor, the receptor binding trigger event that lead to change within a cell, यानी अब यहाँ पे जो चेंजेस वगैरह लेके आनी है वो उसको क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। ठीक है, रिसेप्टर कैन बी फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर आर बोथ केमिकल मैसेंजर हैं, however हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं यानी नर्व जो सिग्नल पास करते हैं, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स आर आफ्टर स्लोअर एक्टिंग एंड लॉन्गर इफेक्ट देन न्यूरोट्रांसमीटर, इसका देर तक इफेक्ट रखता है, उसका बेटा फौरन ही इफेक्ट हो जाता है। बेटा इस सारे लेक्चर का हमारा खुलासा ये है कि हमारे पास जो है कि हार्मोन्स क्या है, वो केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर कहाँ से निकलता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या देता है, हमें हार्मोन्स देता है, हार्मोन किस में चले जाते हैं, ब्लड, ब्लड से कहाँ पे चले जाते हैं बेटा, टारगेट सेल के ऊपर चले जाते हैं। सेल के पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर उसको रिसीव करके फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है।
अब बेटा हमारे पास क्या है कि हार्मोन जो है पूरे जिस्म में ट्रेवल कर सकता है, पूरे जिस्म में चला जाएगा, लेकिन वही सेल सिर्फ रिस्पॉन्स करेगा जिसके पास उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। यानी हार्मोन्स मैसेज उसी को देगा जहां पे उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। अगर उस सेल के अंदर उसका हार्मोन का रिसेप्टर ही नहीं होगा तो वो बेटा उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।